चैप्टर इज़ नेचुरल रिसोर्स वाटर। नेचुरल रिसोर्स मीन्स होता है प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिया है। पहले क्या संसाधन दिया है हमें? वाटर, मतलब जो पानी दिया है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पानी, वाटर मतलब होता है आपका पानी, ठीक है। अब वाटर होता क्या है ये देखेंगे। वाटर इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ विचुअल इंपॉर्टेंस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, ये हर लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इट फॉल्स एज वैन एंड फॉर्म्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस। और ये सब आता कहाँ से है? जैसे तालाबों में से आता है, झील में से आता है, महासागरों में से आता है। सम वाटर सीप इनटू ग्राउंड, और ये सब वाटर है इन सब से आता है, लेकिन ये होता कहाँ है? ग्राउंड में होता है, नीचे होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स सून ड्यू इफ़ दे गेट नो वाटर। जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो मर जाएंगे पानी के बिना, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, अब वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं ये पढ़ेंगे। वाटर इज़ अ कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। ना ही पानी, वाटर के अंदर कोई कलर होता है, ना ही कोई टेस्ट होता है, ठीक है। ये ऐसे ही लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब होता है पानी जैसा जो होता है ना, उसे बोलते हैं। इट इज़ द ओनली सब्सटेंस ऑन द अर्थ विच एग्जिट नेचुरली इन 3 फॉर्म। और ये हमारा ऐसा सब्सटेंस है हमारी अर्थ पे जो ये 3 चीज़ों में डिवाइड है। फर्स्ट आपका सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड मीन्स होता है आपका जैसे पानी वाला हिस्सा, सॉलिड मीन्स होता है जैसे बर्फ़ होता है ना ठोस, उसको बोला गया है। एंड गैस, जब भी हम कोई चीज़ उबालते हैं तो उसमें से भाप निकलती है ना, वो गैस बन के उड़ जाती है, उसको हम गैस बोलते हैं। तो ये आपकी 3 फॉर्म होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इफ़ कुक बेलो से 0 डिग्री वाटर फ्रीज टू फॉर्म सॉलिड। जैसे हम फ्रिज में आइस को जमाते हैं 0 डिग्री से, 0 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। व्हेन हीटेड अबव 100 डिग्री वाटर बॉइल्स टू फॉर्म अ कलरलेस वेपर कॉल्ड इट स्टीम। जब हम किसी चीज़ को, जैसे पानी को भाप देते हैं तो उसमें से भाप निकलने लगती है, वो हमारा गैस में डिवाइडेड हो जाता है। अभी क्या आएगा आपका? अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। हमारे जो अर्थ है उसमें कितना % वाटर आपका है, ठीक है। 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय ओशियन, लेक एंड रिवर्स। मतलब कितना? 3 से 4 हिस्सा हमारा पृथ्वी का पानी से कवर है, ठीक है। द हीट ऑफ द एवापोरेट द वाटर इन दिस वाटर बॉडीज़ टू फॉर्म वेपर। और ये क्या होता है? जब भी हम क्या नाम है, जब पानी को उबालते हैं, पानी गर्म होता है तो उसमें से क्या निकलते हैं? वेपर निकलते हैं। दिस वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। और वही वापर जैसे जो हमारा देखो, जैसे हमारे ये तालाब वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो पानी होता है, ठीक है, जब वहाँ का पानी जो गर्म होता है, जब वहाँ का पानी हीट होता है, तो वो क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, जब वो गर्म पानी जो होता है वेपर बनता है, और जैसे हवा में उसकी जब गैसें जाती हैं ऊपर, उसी के कारण हमारे क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ये पानी है, मान लो किसी ओशन के, किसी लेक का, जब ये पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, जब ये पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है तो इसमें से क्या निकल रहा है? वेपर निकल रहा है, मतलब गैसेस निकल रही हैं, ठीक है। फिर ये ऊपर जा रही हैं आसमान में। जब ये ऊपर जा रही हैं तो जो कुछ बादल होंगे उसमें जाके मिल रही हैं। जब ये उसमें जाके मिल रही हैं तो ये क्या बना रही हैं? बादल बना रही हैं, मतलब क्लाउड्स बना रही हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ये प्रोसेस हमारी क्या होती है? वाटर साइकिल होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, क्योंकि बादल तो हमेशा बनते रहते हैं, तो ये प्रोसेस हमेशा बनती रहती है। अगर कभी कभी ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़्यादा बादल बन जाते हैं, उनके अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उसी की वजह से बादल काले होने लगते हैं और बारिश होने लगती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको वाटर साइकिल के बारे में। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट आपका यूजेस ऑफ वाटर की बात। वाटर का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? वी आर मैनली 4 टाइप्स प्रपोज फॉर यूजेस। हम इसका 4 लोग इसका यूज़ हो सकता है। जैसे ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे ह्यूमन लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फ्रॉम द होम्स एंड इंडस्ट्रीज। घरों में हमारा और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे भी किसका काम होता है? पानी का काम होता है। मोस्ट ऑफ आवर वाटर कम्स फ्रॉम रिवर। बहुत ज़्यादा पानी हमारे कहाँ से आता है? नदियों से आता है। बिकॉज रिवर वाटर एज डर्टी एंड यूजलेस। लेकिन वहाँ का जो पानी होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है? यूज़लेस नहीं होता है, उसको यूज़लेस हमें बनाना पड़ता है। वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बॉइलिंग, कोलरेशन एंड सोल्यूमिनेशन आर सम वेज टू ट्राई टू डर्टी वाटर, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है? उसको उबाल मतलब पानी को उबाल के हमें उसको उसके अंदर से डर्टीनेस ख़त्म करनी होती है, उसको प्योर बनाना होता है पीने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है? इन इंडिया फॉर इरीगेशन वी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ कैनल बाय रिवर ग्राउंडनेट सिस्टम टैंक्स एंड डैम्स इन द लार्जेस्ट। मतलब इरीगेशन, जब भी हम कोई खेत वेत में पानी वानी को, खेत वेत की फसलें उगाते हैं, वहाँ पे भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पानी को हम यहाँ पे इरीगेशन बोलते हैं, ठीक है। इरीगेशन की फॉर्म मतलब वो प्रोसेस क्या होती है? हमारी पानी पहुँचाना, वो प्रोसेस होती है हमारी इरीगेशन, ठीक है।
इरिगेशन होती है, जैसे बड़े बड़े कैनल वैनल में से पानी निकलता है और बड़े बड़े कैनल होते हैं हमारे, ये सारे क्या है, हमारे इरिगेशन है। अब डैम क्या होता है? इंडिया रिसर्व रेन फ्रॉम ओनली अबाउट फ्रॉम मंथ्स इन ईयर। जब हमारे इंडिया में एक साल में एक ही मतलब कम बारिश होती है। वी नीडेड स्टोर वाटर टू मीट आवर वाटर डिमांड थ्रू आउट द ईयर। और जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो वह पानी हम डैम में स्टोर करके रख देते हैं। वंस वे टू स्टोर द वाटर टू द हाँ वर्ल्ड ब्रियर्स, मतलब बड़े बड़े ब्रिक्स वगैरह में कोल्ड जिसको बोलते हैं डैम, उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। टू फॉर्म लेक्स फॉर रिसर्वर्स द स्टोर वाटर कैन थ्रूज वी कैन यूज थ्रू आउट द ईयर। इन एडिशन वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द स्टोर वाटर। और हम क्यों जनरेट करके रखते हैं? आपको पता है वाटर के कितने ढेर सारे यूजेस है, पीने के, खाने के, नहाने के, और इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर से ही बन रही है आजकल। ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी वाटर से बन रही है तो हम उस पानी को डैम में इसलिए स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर कभी बारिश नहीं हुई और बारिश का पानी हम इकट्ठा नहीं कर सके तो जो हमारा डैम का पानी है उससे हम क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे। उससे हमें क्या मिलेगी? लाइट बनाएंगे, उसको मेकिंग करेंगे लाइट को। ठीक है, इसीलिए हम पानी स्टोर करके डैम में रखते हैं। ठीक है, अब आपको यही चैप्टर है आपका कि पानी का क्या क्या यूजेस होते हैं। पानी और क्या है, हमारे लिए मोस्ट वैल्यूबल है, हमें उसकी क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए। इट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर आवर होल लाइफ, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो है कम करना है, ना कि उसको वेस्ट करना है। ठीक है, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।